अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। तो गर्मियाँ शुरू हो चुकी है और गर्मियाँ हो और आइसक्रीम ना हो, ऐसा हो सकता है। तो चलिए आज हम घर पे ही बनाते हैं आइसक्रीम। तो यहाँ पे आइसक्रीम बनाने के लिए हमें सिर्फ तीन मेन इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 500 ml व्हिप्ड क्रीम जो कि लिक्विड फॉर्म में है, 100 ml मिल्क मेड जो कि होममेड है। इसकी अगर आपको रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। और ये है 100 ml अमूल फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास अमूल फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप घर की मलाई भी ले सकते हो। और ये है बटर स्कॉच का इसेंस, और ये है वनीला का इसेंस, मैंगो क्रश जो आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, स्ट्रॉबेरी क्रश ये भी आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तभी कोई बात नहीं, ये ऑप्शनल है। आप इसकी जगह पे अगर आपके पास कोई और फ्रेश फ्रूट है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, या फिर ये जो इमल्शन दिख रहा है आपको ये भी आप ऐड कर सकते हो। इस तरह के सारे जो फ्रूट्स के इमल्शन होते हैं वो मार्केट में मिल जाते हैं बेकरी पे। तो ये है मैंगो का इमल्शन जिससे कलर भी मैंगो का आएगा और जो हमारा टेस्ट होता है वो भी मैंगो का आएगा। और ये है यहाँ पर बटर स्कॉच जो कि मैं बटर स्कॉच के फ्लेवर में डालने वाली हूँ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए चॉकलेट भी ली है जो मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए एक बाउल में मैंने व्हिप क्रीम जो है वो ले लिया है और इसे हमें क्या करना है यहाँ। और याद रहे कि जो आप लोग यहाँ पे व्हिप क्रीम ले रहे हो उसे आपने जैसे हम केक के लिए व्हिप क्रीम बीट करते हैं उतना ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ 50% ही हम लोग बीट करेंगे। अगर आप ज़्यादा बीट कर लोगे तो आपकी जो आइसक्रीम है वो बिल्कुल ही ऐसे एयरी बन जाएगी जो खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो इसे बस थोड़ा सा बीट करना है 50%, जिससे कि वो थोड़ा सा ऐसे लिक्विड फॉर्म में ही रहे, ज़्यादा वो स्टिफ ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो आइसक्रीम का व्हिप क्रीम है वो बीट कर लिया है। अब हम इसमें धीरे धीरे अपने सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मिल्क मेड। तो मिल्क मेड आप लोग जानते हो मीठा होता है बहुत, और व्हिप्ड क्रीम भी बहुत मीठी होती है, इस वजह से मैं यहाँ पर शुगर ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर आपको थोड़ी मीठी आइसक्रीम चाहिए होगी तो आप शुगर को क्रश करके ग्राइंड करके फिर छान कर इसमें डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग जो अमूल की फ्रेश क्रीम है वो डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बाउल में जो भी चीज़ें आपकी बच जाती इंग्रेडिएंट्स प्लीज़ उसे पूरी तरह से क्लीन करके डालिए, क्योंकि कोई भी जो फूड होता है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अब हम लोग इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आपने सोचना है कि आपको कौन कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आइसक्रीम बनाने के लिए अलग अलग बाउल ले लिए हैं, जो अलग अलग डिब्बे होते हैं वो ले लिए हैं, क्योंकि नए खरीद के लाने से बेटर है हमारे पास जो भी होते हैं। देखिए मेरे पास ये जो खाली पड़े हुए थे आइसक्रीम के छोटे छोटे जो प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं वही मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आप भी वही यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सारा ही सामान होना चाहिए। ठीक है, तो हमें जितनी आइसक्रीम जो फ्लेवर की चाहिए उतना आप एक एक जो डिब्बा है उसमें आप डालिए। अगर आप चाहो तो जो काजू और बादाम होते हैं उसको भी क्रश करके आप एक जगह पर डाल सकते हो, उसमें थोड़ा सा पिस्ता डाल सकते हो, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, पिस्ता काजू आइसक्रीम बन जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखिए एक डिब्बे के अंदर यहाँ पे आइसक्रीम ले लिया है और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी इसेंस। तो मैं यहाँ पर जो इसेंस ऐड कर रही हूँ वो है बटर स्कॉच इसेंस। उसके सिर्फ मैं 2 या 3 ड्रॉप यहाँ पर डालूँगी और उसको थोड़ा सा जो स्पून होता है उससे मिक्स कर दूँगी ताकि उसके अंदर इसेंस जो है वो पूरी तरह से पूरी आइसक्रीम में उसका टेस्ट आए। ठीक है, और उसके बाद जो बटर स्कॉच था हमारा वो यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी। ये खाने में बहुत यम्मी लगता है, जब हम लोग खाते हैं तो बटर स्कॉच का उसके अंदर जो क्रश होता है वो बहुत अच्छा लगता है, क्रंची लगता है बहुत। तो यहाँ पर हमारा एक आइसक्रीम का जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वाला जो है हमारा
वो आइसक्रीम जो है वो बनाएंगे। अगर आपको प्लेन आइसक्रीम बनानी है सारी, तो आप सारी प्लेन आइसक्रीम बना सकते हो, या तो आपको अगर पूरी एक ही फ्लेवर की, जैसे मैंगो फ्लेवर की चाहिए या फिर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की चाहिए, तो पूरी एक बड़ा सा बाउल ले ले, उसके अंदर डाल दे, उसमें वो इसेंस डाल दीजिए, उसको मिक्स करके आप उसका आइसक्रीम बना सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से अलग अलग आइसक्रीम बना सकते हैं, और ये सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से ही बनता है। इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। हम लोग जो मार्केट से आइसक्रीम लाते हैं उसमें CMC पाउडर, ऐसे अलग अलग केमिकल्स डाले होते हैं, जिसकी वजह से वो जो आइसक्रीम होती है वो बहुत ज़्यादा देर तक टिकी रहती है। इसमें ऐसा हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है, ये बहुत हेल्दी है। तो ये हमारा दूसरा यहाँ पर डिब्बा रेडी है, जिसमें अब हम दूसरा जो हमारा फ्लेवर है वो ऐड करेंगे। इस तरह से सारे जो डिब्बे हैं उसमें मैं डाल दूँगी। ये है चॉकलेट का एसेंस। तो अगर आपके पास चॉकलेट का एसेंस नहीं है तो आप चॉकलेट जो है वो थोड़ी सी मेल्ट करके इसके अंदर डाल दीजिए, ठीक है, और उसको मिक्स कर दीजिए। हो गया यहाँ पे चॉकलेट का आइसक्रीम रेडी। या फिर जो चॉकलेट के बीन्स होते हैं वो आप बहुत सारे थोड़े से ज़्यादा डालिए, तब भी वो चॉकलेट की आइसक्रीम बन जाती है। और उसमें थोड़ा सा वेनिला एसेंस की 1 या 2 ड्रॉप डाल दीजिए। ये देखिए, ये जो बीन्स है मैं इनको यहाँ पे कट करती हूँ और उसमें ऐड करती हूँ, और उसको मिक्स कर देना है अंदर, ताकि सिर्फ ऊपर ना रहे। देखिए, इसेंस को भी थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लीजिए, नहीं तो सिर्फ ऊपर ही हमें बटर स्कॉच का टेस्ट आएगा और अंदर प्लेन आइसक्रीम रह जाएगी। इसलिए उसको मिक्स करना ना भूले। और एक आइसक्रीम की जो स्पून होती है वो दूसरे में ना डाले, वरना वो जो टेस्ट है वो भी उसमें थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो चॉकलेट होती है वो डाल दी है। अब इसको मैं मिक्स कर दूँगी और हमारे दूसरे फ्लेवर की तरफ हम अभी बढ़ते हैं। थोड़े से ज़्यादा मैं यहाँ पे चॉकलेट डालती हूँ, क्योंकि बच्चों को चॉकलेट स्पेशली बहुत पसंद होते हैं। सिर्फ बच्चों को नहीं, हर किसी को, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, हर किसी को जो चॉकलेट होती है वो बहुत पसंद होती है ना। तो यहाँ पे मैंने इसको अब सेट करने के लिए मैं इसे साइड पर रख दूँगी। अब मैं यहाँ पर मेरा जो दूसरा आइसक्रीम है उसको रेडी करूँगी। देखो, यहाँ पे मैंने छोटा से जो छोटे छोटे यहाँ पे डिब्बे हैं उसी में मैं फिल कर रही हूँ। आप भी इसी तरह से फिल कर रही है। मार्केट से लाने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आप चाहो तो लाओ, वरना घर में जो भी आपके पास प्लास्टिक के बर्तन है उसमें आप ऐड कर दो, ठीक है। तो इसमें मैं यहाँ पर डाल रही हूँ मैंगो का क्रश। अगर आपके पास मैंगो का क्रश नहीं है तो आप फ्रेश मैंगो कट करके अगर इसमें डालोगे तो उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बेस्ट आता है। क्रश से कई ज़्यादा बेटर होते हैं फ्रेश फ्रूट। तो आप फ्रेश फ्रूट कट कीजिए, उसको थोड़ा सा मिक्सर में ग्राइंड कीजिए, और उसकी जो प्यूरी होती है वो आप इस आइसक्रीम में अगर डाल दोगे तो उसका टेस्ट होता है वो बहुत बेहतरीन होता है, क्रश से कई ज़्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पर मैंने मैंगो वाला ऐड कर दिया है। अब मेरा जो नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे इमल्शन है, वो भी मैं आपको डाल के दिखाती हूँ इसका कैसे कलर आता है। देखिए यहाँ पे इसका थोड़ा सा येलो कलर आ रहा है, इसे भी हम मिक्स कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इसका कलर जो है वो कितना प्यारा लग रहा है। अगर मेरे पास फ्रेश मैंगो होते तो मैं यहाँ पर फ्रेश मैंगो का प्यूरी बनाकर उसमें डालती, और वहाँ पे हमारी जो आइसक्रीम है और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाती। तो अब हम यहाँ पे छोटे सा जो यहाँ पे बाउल जैसा है डिब्बा है उसके अंदर मैं डाल रही हूँ, और उसमें मैं स्ट्रॉबेरी का जो इसेंस है या फिर स्ट्रॉबेरी का जो मेरे पास क्रश है वो मैं यहाँ पर ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे पर्सनली स्ट्रॉबेरी का आइसक्रीम इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने छोटे से यहाँ पे इस डिब्बे में उसको फिल किया है। देखिए यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का क्रश है, मैं इसको डालती हूँ, लेकिन ये जो क्रश होता है इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो इस क्रश को आप अलग अलग जगह पर यूज़ कर सकते हो, अलग अलग डेजर्ट पे, या फिर प्लेन आइसक्रीम रखिए। आइसक्रीम बनने के बाद आप उसके ऊपर
ये जो क्रश है वो डालकर ऐड करके आप उस आइसक्रीम को खा सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग प्लेन आइसक्रीम बनाएंगे, यानी कि वेनिला आइसक्रीम, क्योंकि ये थोड़ी सी मैं ज़्यादा बनाऊंगी, क्योंकि जो वेनिला आइसक्रीम होती है उसके हम लोग अलग अलग जो डेज़र्ट होते हैं उसमें हम उसे यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा बनाऊंगी ताकि मैं उसे किसी और डेज़र्ट में भी यूज़ कर सकूँ, जैसे कि हम लोग फालूदा में यूज़ करते हैं, या फिर किसी को किसी अलग अलग चीज़ों में, या लस्सी बनाते हैं, लस्सी के अंदर हम लोग डालते हैं, तब भी उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा आता है। इसलिए मैंने यहाँ पे वेनिला जो आइसक्रीम है वो मैं थोड़ी सी ज़्यादा बनाने वाली हूँ, और इसमें कुछ नहीं, सिर्फ हमें वेनिला का एसेंस डालना है, हो गया। देखिए यहाँ पे हमारी ओनली 500 ml व्हिप्ड क्रीम के अंदर हमारे यहाँ पे 5 फ्लेवर की आइसक्रीम बनी हुई है। अगर हम चाहते तो वेनिला की आइसक्रीम को और थोड़ी अलग करके हमारे जो 6 फ्लेवर है वो पूरे बन जाते। तो यहाँ पे 5 फ्लेवर की आइसक्रीम हमारी बन गई है। अब हमें क्या करना है, इसके बाद का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि इसमें हमें सब्र करना होता है, क्योंकि एक बार आइसक्रीम की ये जो खुशबू होती है वो पूरे हमारे रूम में जब फैल जाती है तो मन करता है कि हम कब इसे टेस्ट करें। लेकिन यहाँ पर हमें थोड़े से पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसे हमें 24 आवर्स के लिए फ्रीज़र में रखना होता है। और ये जो टाइम होता है यही बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि जब घर में बच्चों को पता चलता है कि मम्मी आइसक्रीम बना रही है तो उन्हें तुरंत ही चाहिए होती है। लेकिन ये 24 आवर्स का जो पीरियड होता है ये थोड़ा सा लेंदी होता है, क्योंकि हमने इसमें कोई भी केमिकल ऐड नहीं किया है। अगर आप इसमें कोई केमिकल, कोई पाउडर ऐड करते हो बाहर से, तो वो आपकी 8 आवर्स में ही रेडी हो जाती है। तो केमिकल ऐड करने से बेहतर है कि हम थोड़ा सा सब्र कर लें। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा सब्र कर लेंगे। तो हम अब क्या करेंगे, एक एल्यूमिनियम फॉइल लेंगे, और ये जितने भी यहाँ पर आइसक्रीम के जो डिब्बे दिख रहे हैं उनको एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर लेंगे। वो इसलिए क्योंकि अगर हम ऐसे ही, देखिए इसे एल्यूमिनियम फॉइल कहते हैं, अगर इस ऐसे ही हम लोग उसे फ्रीज़र में रख देंगे तो उसके अंदर जो बर्फ़ होती है, आइस की जो क्रश होती है वो हमारे मुंह में आएगी, हमारी आइसक्रीम पूरी वो क्रश की भर जाएगी, और वो हम नहीं चाहते। तो अगर आपके पास एल्यूमिनियम फॉइल नहीं है तो आपने क्या करना है, जो प्लास्टिक की बैग्स आती है थोड़ी सी ठीक वाली, उसे इसके ऊपर डालना है। देखिए मैंने यहाँ पे किस तरह से इसको पैक किया, और उसके ऊपर इसे ढक देना है, जो भी उसका लीड होता है उसे उसको पैक कर देना है। तो हर किसी पे मैं यहाँ पर एल्यूमिनियम फॉइल लगा दूँगी। अगर नहीं है आपके पास एल्यूमिनियम फॉइल तो क्या करना है, हाँ बिल्कुल, वहाँ पे हमें क्या करना है, प्लास्टिक की जो बैग होती है थोड़ी सी ठीक वाली, उसको डालना है, उसके ऊपर हमारा जो टीन है वो लगा देना है, और उसको हमें फ्रीज़र में रख देना है। तो यहाँ पे मैं सारे जितने भी डब्बे हैं उनको अब कवर कर देती हूँ, और इन्हें मैं रख दूँगी फ्रीज़र में। और 24 आवर्स के बाद मैं इसको चेक करूँगी कि हमारी आइसक्रीम किस तरह से बनी है। देखिए यहाँ पर हमारी सारी जो आइसक्रीम से उसको लीड लग चुकी है। अब 24 आवर्स हो चुके हैं। अब मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी कि हमारी आइसक्रीम कैसे बनी है। ओके, तो मैंने 24 आवर्स के बाद हाफ वीडियो बनाया है। उसके बाद मैं इसको आपके सामने दिखा रही हूँ कि किस तरह से हमारी जो आइसक्रीम है वो बनी हुई है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग कैसे बनी है हमारी आइसक्रीम। चलो ओपन करते हैं। देखिए कितनी अच्छे से सेट हो गई है आइसक्रीम, बिल्कुल भी उसके अंदर क्रश नहीं आया है। बिल्कुल जो स्मूथ आइसक्रीम होती है उस तरह से ये बनी है। बिल्कुल भी उसके अंदर जो बर्फ़ जमी हुई होती है ना, क्रश होता है बहुत, वैसे नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर जो वेनिला की है वो निकाल ली है, फिर जो चॉकलेट की आइसक्रीम थी वो भी निकाल ली है। अब मैं यहाँ पर बटर स्कॉच की आइसक्रीम निकाल रही हूँ, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि वो किस तरह से बनी हुई है। देखिए यहाँ पे मैंने वेनिला की भी आइसक्रीम, बटर स्कॉच की और चॉकलेट की आइसक्रीम, और ये है मैंगो की आइसक्रीम, और देखिए ये है चॉकलेट। और अब मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ
स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। तो देखिए ये आ गई हमारी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। तो इसके अंदर ये जो है मैंगो और स्ट्रॉबेरी, इसमें ये जो लिक्विड जैसा दिख रहा है ये क्रश है, इसके वजह से ये ऐसा दिख रहा है, वरना आइसक्रीम जो है वो बिल्कुल देखिए परफेक्ट बनी हुई है और बिल्कुल ऐसे स्मूथ है। जब हम लोग उसको माउथ में डालते तो बहुत अच्छी लग रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।